गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 26 दिसंबर और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहें। लास्ट में प्रीवियस डे क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलते हैं आज के क्लास की ओर जिसमें पहला क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा कतर, ऑप्शन नंबर बी। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन क्या है? यह एक प्रकार का कानूनी रूप से बाध्यकारी और सार्वभौमिक संधि है जिसका गठन वर्ष 2003 में किया गया था, जिसको लागू जो है 2005 में किया गया था। इसका जो है इस सम्मेलन का आयोजन द्विवार्षिक रूप पे किया जाता है जिसका मेन पर्पस होता है रिश्वतखोरी, धन शोधन और अवैध संपत्ति की वसूली करना। इस पर्पस से जो है इसका गठन किया गया था। हाल ही में इसका आयोजन 15 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक किया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन था। इसकी होस्टिंग कतर ने संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यकालय के सहयोग से जो है किया है। वहीं इसका अगला समिट यानी कि इसका 12वां एडिशन जो है COSP उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर जो है इसका आयोजन किया जाएगा जो कि उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होगा। ये रहा क्वेश्चन और उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अदर ऑप्शन की ओर चले तो रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है मौखिक रूप से लिए जाने वाले हैजा वैक्सीन का विकास किया गया जो कि कम लागत पर वैक्सीन जो है ये बनाया गया है जिसकी मंजूरी जो है WHO के द्वारा दिया गया है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना जो है वर्ष 2025 में SCO शिखर सम्मेलन की होस्टिंग किया। रसिया के बारे में जाने तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है रिसेंटली भारत के दौरे पर थे जिनके सम्मान में 21 तोपों को सलामी दी गई थी इन्हें। ये रहा क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं हम कतर के बारे में डिटेल से। तो ये रहा मैप में कतर जो कि अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा जो है फारस की खाड़ी और इसका स्थलीय सीमा एकमात्र देश सऊदी अरब के साथ लगता है। इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 11,581 किलोमीटर है जो दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा खाड़ी देश जो है ये बना है। इसकी राजधानी दोहा है और मुद्रा कतरी रियाल है। आधिकारिक भाषा अरबी है और इसका राष्ट्रीय दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2020 होस्टिंग किया था। कतर के प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे अधिक है। कतर की शिक्षा और मीडिया के लिए AI ज़रा के लिए जो है काफी फेमस है। आई होप क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो भी दिए हैं वो सब आप लोग इजीली समझ गए होंगे। आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा होगा और मेरी मेहनत आप लोग को पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हर एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है काफी इजी भाषा में आपके बीच डिस्कशन किए जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके लेखक जो है वासुदेव देवनानी है, ऑप्शन नंबर बी। इस लेखक जो है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और सनातन मूल्यों पर आधारित विचार पर लिखी गई है जिसका विमोचन 23 दिसंबर 2025 को न्यू दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एंड क्लब में किया गया। यह कार्यक्रम वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो है किया गया है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो मोहर बसु ये जो है रिसेंटली सलमान खान के जीवनी पर आधारित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक जो है पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई जिसका विमोचन 27 दिसंबर 2025 को किया जाएगा जो कि सलमान खान के जो है 60वें बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है इसका विमोचन होगा। इसमें जो है सलमान खान के जीवनी और उनके कैरियर के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। बानू मुस्ताक को जो है वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि इनकी लघु कहानी हर्ट लैम्प के लिए ये अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। पुस्तक और उसके लेखक का लिस्ट देखें तो रेडी रिलीवेंट टू जो है अनिल चौहान के द्वारा लिखा जा गया। अबव एंड बियॉन्ड जो है शिव कुमार मोहनका के द्वारा। विनस ऑफ वेलोर स्वपिनल पांडे के द्वारा। मदर मैरी कम्स टू मी अरुण धंती रॉय के द्वारा। द मैन हु वीकेम सिनेमा जो है अशोक चोपड़ा। द राइज माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है।
जिसका विमोचन जो है रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही किया गया है। सुधा मूर्ति के द्वारा जो है सिंपल लिविंग विश लिविंग लिखा गया, वहीं अमीश त्रिपाठी के द्वारा वर्ड ऑफ लंका पार्ट 2, चेतन भगत के द्वारा जो है वर्ड्स अपार्ट, देवदत्त पटनायक के द्वारा अहिंसा, वहीं शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर ए लाइफ, नेहा दीक्षित के द्वारा द मैनी लिव्स ऑफ एन अननोन इंडिया, दुष्यंत प्रताप सिंह के द्वारा सत्यातिक द्वापर का अजय योद्धा, और अमिताभ कांत के द्वारा हाउ इंडिया स्केल्ड डिजिटल गवर्नमेंट, ये पुस्तक जो है लिखी गई है। ये स्लाइड जो है पुराना ही है, लेकिन ये न्यू स्लाइड है। आप लोग जो है न्यू स्लाइड को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में जो सब ये सब जो है कई बार आप लोग को दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं अभी तक तो आप लोग याद कर चुके होंगे, इसी के लिए जो है कुछ स्लाइड को चेंज किया है। ऐसे ही जो है धीरे धीरे स्लाइड को चेंज कर नई नई जानकारी आपके बीच रखा जाएगा, जिसको समझने और याद करने में आपको काफी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो इसको जो है गोवा में कमीशन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके निर्माता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, जिसका मेन पर्पस है भारत के समुद्री तटों पर तेल रिसाव का पता लगाना और उन्हें रोकना। इसका इंपोर्टेंस है कि यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है, जिसको कमीशन जो है 29 अगस्त 2024 में ही किया गया था। रिसेंटली जो है दिसंबर 2025 में इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक, और सिक्किम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। वहीं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा राज्य है। वहीं नागालैंड जो है इसकी राजधानी कोहिमा है, और ये चौथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा की चलिए गोवा के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये रहा मैप में गोवा, जो कि एक तटीय राज्य है। इसका बॉर्डर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से लगती है। इसके अलावा यह अपना बॉर्डर जो है अरेबियन सी के साथ शेयर करती है। इसके समुद्र तटों को कोंकण कहा जाता। गोवा में टोटल जो है दो जिला है, पहला जो है नॉर्थ गोवा और दूसरा साउथ गोवा। इसकी राजधानी पणजी है, और फॉर्मेशन 30 मई 1987। भाषा कोंकणी। मुख्यमंत्री के पद पर प्रमोद सावंत है। राज्यपाल पेशापति अशोक गजपति राजू। टोटल लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, और प्रमुख नदी मांडवी और जुआरी है। नेशनल पार्क के बारे में जाने तो इसका नेशनल पार्क जो है महावीर है, जिसका जो है दूसरा नाम मोलम है। ये दोनों नाम जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ के बंदरगाह में मोर मुगाओ बंदरगाह जो है काफी फेमस है, जो कि प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ जो है सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें, 10वां साइंस हाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है यहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन यहीं किया गया। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया, और यह शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा एडिशन पणजी में शुरू किया गया। भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन धारगढ़ जिले में किया गया। मोपोट ये धारगढ़ जिला नहीं गांव होगा, गांव में किया गया। मोपो एयरपोर्ट हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोवा को जो है दिया गया। यह अवार्ड जो है 2025 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह हो जाएगा नासा के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसको लॉन्च जो है 18 नवंबर 2013 में किया गया था, जो कि सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में जो है ये सैटेलाइट पहुंच गया था, जिसका मेन वर्क था मंगल के ग्रह का वायुमंडल के साथ अंतरिक्ष में कैसे गायब हो गया, और यह एक गर्म गीले ग्रह से ठंडा सूखा रेगिस्तान जो है कैसे बना, इसके बारे में जो है खोज करने के लिए इस सैटेलाइट को जो है भेजा गया था। हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका चर्चा जो है एक बार और क्लास में किए थे, लेकिन अभी जो है इन्फॉर्मेशन कुछ चेंज है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसका संपर्क जो है 6 दिसंबर 2025 को टूट गया, लेकिन नासा के इंजीनियर्स द्वारा इसे फिर से चालू किया जाएगा, जिसको चालू करने की उम्मीद 29 दिसंबर 2025 तक जो है जताई जा रही है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो इसरो जो है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जबकि जेक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस जो है ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे नासा की चर्चा हुई है, तो पिछली बार जब क्लास में डिस्कशन किए थे ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको नासा के बारे में बताए थे, तो चलिए आज टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में आपको डिटेल देते हैं।
फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 में किया गया था। नासा ने अपना काम 1 अक्टूबर 1958 में शुरू किया, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान प्रशासक के पद पर जेरेड इसाक मैन है। इसका मेन पर्पस होता है अंतरिक्ष, ग्रह, पृथ्वी और ब्रह्मांड का अध्ययन करना। यह जो है नासा का उद्देश्य होता है। आगामी मिशन इसका है आर्टिमस 2, जिसको जो है अप्रैल 2026 में जो है भेजा जाएगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर चक्कर लगाकर वापस लौटेंगे। वहीं आर्टिमस 3 जो है इसको 2027 में भेजा जाएगा, जिसमें 50 साल बाद फिर से इंसान चंद्रमा पर की सतह पर जो है उतरेंगे। वहीं जो है ड्रैगन फ्लाई, यह जो है 2028 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर उड़ने वाले ड्रोन होंगे। इसको जो है भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवाओं को भारत में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर रिसर्च करने और उनके समाधान सुझाने के लिए कौन सी फेलोशिप की शुरुआत किया। ये फेलोशिप क्या है, यहाँ पे तो योजना भी लिख सकते थे, लेकिन फेलोशिप क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि किसी भी राज्य या फिर देश में किसी भी रिसर्च के लिए या फिर रिसर्च करने की उपलब्धि से व्यक्ति को यानी कि युवाओं को जो प्रोत्साहन राशि उसको दिया जाता है, उस राशि को जो है फेलोशिप कहा जाता है। इसके आंसर हो जाएगा शक्ति स्कॉलर, ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम जो है शक्ति स्कॉलर रखा गया, जिसका मेन उद्देश्य युवाओं को महिलाओं से जुड़ी समस्या जैसे कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार, इन सब पर रिसर्च करने और उसके समाधान से जोड़ने के लिए जो है इसकी शुरुआत किया जाएगा, जिसमें 28 से लेकर 30 इयर्स के भारतीय युवाओं को उन्होंने ग्रेजुएट की है, उनके लिए रिसर्च के लिए 6 महीने में कुल 1 लाख रुपया जो है दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक रखी गई है। आई होप क्वेश्चन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है आप लोग समझ गए होंगे। अदर ऑप्शन की ओर चले तो लाडो लक्ष्मी योजना, इस योजना की शुरुआत जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था, जिसका पूरा नाम दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना था, जिसमें करीब 6.97 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, जिसमें पहली किस्त में टोटल 5.22 लाख महिलाओं के खाते में पैसे का ट्रांसफर किया गया था। किसान क्रेडिट योजना, यह जो है इंडियन गवर्नमेंट की योजना है, जो कि मेन रूप से किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया, जिसमें किसानों को खेती करने के लिए जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि तो नहीं कह सकते, इसको ऋण दिया जाता है, यानी कि वह जो है लोन लेकर खेती करेगा। इसके लिए जो है ये शुरू किया गया था। महतारी वंदना योजना, इसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें विवाहित महिलाओं को खाते में डायरेक्ट 1,000 रुपया जो है दिया जाता था। यह राशि जो है सहयोग के तौर पर जो है उनके खाते में दिया जाता। हालांकि अलग अलग राज्य में जो है ये राशि अलग अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है 1,000 रुपया जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्घाटन जो है 25 दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। ये उद्घाटन जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। यह स्मारक लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में गोमती नदी के तट पर लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च विज्ञान अवार्ड विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नारकिल, ऑप्शन नंबर बी। यह अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जो है इनको मरणोपरांत दिया गया, जिसको अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23 दिसंबर 2025 को दिया गया। देने का रीजन है कि भारतीय विज्ञान और खगोल भौतिक में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ये अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। अदर ऑप्शन की ओर चलें तो रवि डीसी को हाल ही में फ्रांस के सांस्कृतिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जो है किसी भी लेखक को और जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जो है दिया जाता है। नील मोहन जो है वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं, और इनको जो है 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें जो है वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। यहाँ पे जो है अवार्ड का स्लाइड नहीं लिया है, क्योंकि कई दिन से जो है स्लाइड ले रहे थे, तो आज स्किप कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया। तो शहर हो जाएगा नेपल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेपल्स जो है ये इटली का शहर है, जिसे हाल ही में इटली के व्यंजन को जो है
यूनेस्को की मान्यता मिली। यह मान्यता मिलने वाला यह पहला देश बना था, क्योंकि अब तक यूनेस्को के द्वारा जो है किसी जो है स्मारक को या फिर कोई कुदरत के करिश्मे को जो है यूनेस्को का दर्जा दिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इटली के जो है व्यंजन को राष्ट्र यूनेस्को की मान्यता मिली थी, जिसमें शहर जो है ये नेपल्स प्रकाशित हो रहा है। तो देखते हैं इसका इंफॉर्मेशन। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार इटली का नेपल शहर दुनिया में पहले स्थान पर है। यह रैंकिंग प्रमुख रूप से भोजन की गुणवत्ता, विविधता और स्थानीय पाक संस्कृति के आधार पर तय की जाती है। नेपल्स को विशेष रूप से उनके प्रामाणिक पिज्जा और समृद्ध इतालवी व्यंजन के लिए जो है ये पहचान दी गई है। विश्व के शहर और प्रथम उपलब्धि का लिस्ट देखें तो न्यूयॉर्क यह जो है यूएसए का शहर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। लंदन दुनिया का पहला भूमिगत मेट्रो सिस्टम को शुरू किया था। पेरिस जो है फैशन की विश्व राजधानी के रूप में जानी जाती है। टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है। इटली का रोम जो है दुनिया का पहला संगठित शहर है। बीजिंग जो है सबसे लंबा मानव निर्मित ढांचा जो कि ग्रेट वॉल है इसके लिए फेमस है। दुबई में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत है जिसका नाम जो है बुर्ज खलीफा है। सिंगापुर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है और जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रमुख केंद्र है। वियना दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है ये कई बार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 का जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च जो है इसरो के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। इसको लॉन्च जो है रॉकेट LV-M3 M6 से किया गया, जिसका दूसरा नाम बाहुबली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसकी कंपनी जो है अमेरिकी AST स्पेस मोबाइल है, जिसका उद्देश्य है कि यह सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन से जुड़कर बिना मोबाइल टावर के 4G और 5G सेलुलर ब्रॉडबैंड जैसे जो है सेवाएं को प्रोवाइड कराएगी, जो वैश्विक कनेक्टिविटी में क्रांति लाने के पर्पज से जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। अदर ऑप्शन की ओर चलें तो ESA यह जो है यूरोपीय संघ की स्पेस एजेंसी है, वही CNSA जो है ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, वहीं CSA जो है ये कनाडा की स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे इसरो की चर्चा हुई है, तो चलिए इसरो के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये रहा मैप पूरा इसरो का फॉर्मेशन। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में किया गया था। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसका मेन पर्पस होता है अंतरिक्ष तकनीकी का शांतिपूर्ण उपयोग करना। इसका आदर्श वाक्य है इन स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटिकल बेनिफिट। इसका जो है आदर्श वाक्य है। वर्तमान अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर वी नारायणन है। इसरो का आगामी लक्ष्य देखें तो वर्ष 2025 से 26 तक गगनयान मिशन को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। हालांकि इसका परीक्षण जो है शुरू भी कर दिया गया है। इसका परीक्षण जो है वर्ष 2024 से ही चल रहा है। 2025 को जो है निसार मिशन को भेजा जाएगा, जो कि भारत अमेरिका पृथ्वी अध्ययन सैटेलाइट है। वहीं 2026 तक मंगलयान 2 को जो है भेजा जाएगा, जो कि मंगल ग्रह पर दूसरा भारतीय मिशन होगा। 27 तक जो है चंद्रयान 4 को भेजा जाएगा, जो कि चांद से नमूने लाने के लिए जो है ये जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 30 के लिए 7 निश्चित 3 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो इसकी मंजूरी जो है बिहार के द्वारा दिया गया, जिसकी मंजूरी देने का मेन पर्पस है बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना और रोजगार का सृजन पर जोर देना। इसकी मंजूरी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है किया गया। इसमें जो है संकल्प है कि इसमें दोहरा रोजगार और समृद्ध योगदान सशक्त बिहार जैसे संकल्प शामिल है, जिसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 10 मिलियन युवाओं को रोजगार देना और औसत प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। इस पर्पज से जो है इसकी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। लोग को पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का होमवर्क है, हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था हाल ही में सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा मोहन बसु के द्वारा जो है ये लिखी गई है। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर।
अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या ही कीजिएगा आप लोग इतना कंजूसी करके, कर दो भाई शेयर। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र काशी वाजाकी कारिबा को किस देश ने फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा रवि डीसी को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवाश्म राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किस शहर में पेशा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह जो है विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, जिसका आयोजक पंचायती राज मंत्रालय है और यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर क्षमता और मानवीय योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा शुभम अवस्थी। किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपनी फ्लोरल 100 दिवसीय रोजगार योजना में कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे सैनिक ईरा एक साव किस देश से संबंधित थे जिनका 105 वर्ष में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के तहत शून्य से शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कार्यक्रम जो है इंदौर में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश में एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत अंशदीप की शुरुआत जो है कहाँ किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है चेन्नई में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है जापान के बीच किया गया। इसी के साथ आज का हमारा क्लास और रिवीजन क्लास दोनों समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड कराया जाता है, तो जो लोग को जो है फिर से रिवीजन करना होगा वो वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ जो है जरूर लीजिए और दोबारा पढ़िए ताकि जो है हर एक क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।